वेलकम बैक टू अलग क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एमसीक्यू है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी है, आपको डिग्री बतानी है। तो याद रखना है आपको कि हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो किसी भी इक्वेशन में ऐसे आपको ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी है, आपको बस इसमें देख लेना है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पी एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x+2। आपको इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के आगे से है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो -4 है, तो ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x+5 इज एट मोस्ट। तो याद रखना है आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। जिस भी इक्वेशन में जो भी पॉलिनोमियल है, आप जो भी उसकी डिग्री होती है, जैसे उसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं वो होंगे हमारे 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारी इक्वेशन में पावर 4 होती तो मैक्सिमम जीरोस 4 होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड पी टू इक्वल्स टू 0 देन x-2 इज आ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, और जब हम उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रख रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रही है। जैसे हमने x=2 रखा और उसने हमें वैल्यू क्या दी, 0 दी। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि x-2 उसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। देखो, अगर हम बात करेंगे रूट की तो रूट और या फिर जीरो इसके क्या हो जाएंगे, x=2, x=2 इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x+6 इज 2। एक जीरो आपको 2 दिया हुआ है, दूसरा जीरो बताना है। तो हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम जैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोस है हमारे इसके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो वो बराबर होता है c/a के। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे बराबर होते हैं -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक जीरोस हमें दे रखा है 2, दूसरा हमें निकालना है किसके बराबर हो जाएगा, c/ यानी कि 6 के। तो बीटा कितना आ जाएगा हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रखी है x² प्लस bx प्लस c इज 6। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज 6 एंड सम इज 5। सम मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा 5 है। तो आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या मतलब हुआ इसका कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वैल्यू रख लेते हैं सिंपल से। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 5x, और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है पहले ऑप्शन से। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी कैसे करना है। इस तरीके से क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 7x प्लस 12। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें 12 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 7 चाहिए। तो अगर हम ब्रेक करें तो -4 -3 तो -7 होता है, और -4 इंटू -3 प्लस 12। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया है, और अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो आ जाएगा x-4, -3 यहां से कॉमन ले लें, अगेन x-4। तो ये हो जाएगा हमारा x-3, x-4। तो हमें जीरोस कौन कौन से मिल चुके हैं, 3 एंड 4। तो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से जनरली आपको इजी क्वेश्चन ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस, अगर जीरोस इक्वल हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो याद रखना डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो हमें रियल रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम होगी तो हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, और आंसर हो जाएगा इसका ए। इसी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, सम और प्रोडक्ट बताना है जीरो का, तो बहुत ही इजी है। सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो विद साइन माइनस बी अपॉन ए, तो बी है माइनस का थ्री, ए है टू, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का थ्री अपॉन टू। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, सी हो जाएगा वन, ए हो जाएगा टू, तो आंसर हो गया हमारा थ्री कॉमा टू कॉमा वन अपॉन टू। तो सम है थ्री बाई टू, प्रोडक्ट है हाफ, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना है मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सम ऑफ जीरोस कभी भी कहेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यूज करना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये जीरोस है यहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो आपको रिमाइंडर बताना है। तो पुराना कॉन्सेप्ट है क्लास 9 का, कभी कभी 10th में पूछ लिया जाता है, तो यहां भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो x की जगह पे आप 1 की वैल्यू रख लें, तो जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो 3 एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, वन है तो वन का क्यूब वन ही हो गया, वन अगेन माइनस सेवन प्लस फाइव, तो फाइव और थ्री एट, माइनस एट जीरो आ रहा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर हो गया जीरो। ठीक है, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड, अगर डिग्री वन है तो लीनियर, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक, डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं माइनस थ्री एंड फोर, तो आपसे बोल रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स करूंगा तो माइनस थ्री प्लस फोर किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि माइनस पी अपॉन वन, माइनस पी के, तो फोर और थ्री वन हो गया ये, तो पी आ गया हमारा माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, दो रूट्स हमें दे रखे माइनस थ्री इंटू फोर, और ये इक्वल होगा हमारा सी अपॉन ए के, यानी कि क्यू के, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेल्व, तो आंसर हो जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस ट्वेल्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखना है आपको अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है, और कैसे हमने सॉल्व किया लाइक दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सेवन इज टू, के की किस वैल्यू के लिए इसके जीरोस का प्रोडक्ट टू हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसके जीरोस का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है हमारा सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू दे रखी है टू, सी हो जाएगा हमारा माइनस सेवन, ए हो जाएगा हमारा के, तो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस सेवन बाई टू, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कैसे हमें पहचानना है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म होगा हमारा ए, एक्स के आगे वाला टर्म बी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम कहते हैं सी, विद साइन यू हैव टू टेक द वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है एसएसएन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देख लेना इसमें कि कैसे ऑप्शंस दे रखे। ए वाला ऑप्शन है कि दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकंड है दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा सी ऑप्शन है एसएसएन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी यहाँ पे एसएसएन इज फॉल्स दे रखा है, तो कहीं कहीं पर एसएसएन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू भी दिया रहता है, तो आपको देख लेना है कि ये ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं एक बार। अब हम बात कर रहे हैं पहले एसर्शन की। अब हम देख रहे हैं इसका पहला एसर्शन की बात करते हैं। तो पहला एसर्शन हमसे कह रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम थ्री रियल जीरोस हो सकते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री रियल जीरोस, तो बात बिल्कुल सही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री है,
रीजन आपको क्या दे रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल डिटरमाइंस इट्स डिग्री। और ये बात भी आपकी सही है कि जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री होती है हमारी। और साथ ही साथ डिग्री ही डिसाइड करती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सही है और हमारा रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एसर्शन की। क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, अगर जीरोस का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इट्स जीरोस आर ऑफ अपोजिट साइन। तो ये बात बिल्कुल सही है, तभी ऐसा पॉसिबल है, एक प्लस है या एक माइनस है, तभी उसका आंसर नेगेटिव आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नेगेटिव इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो दोनों स्टेटमेंट ही और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लाइक दिस मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। A polynomial of degree 4 can have at most 4 distinct real roots। तो सही बात है कि अगर 4 डिग्री है उसकी तो 4 अलग अलग रियल रूट्स, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टेट्स दैट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। अब बात तो ये भी सही है कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है उसके n रूट होते हैं, लेकिन रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इसकी कोई बात नहीं कही गई है। तो हम कह सकते हैं कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इस तरीके से लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, फोर्थ वाला। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक है, देन इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। तो ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट तो हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगा, तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कोई रियल रूट होता ही नहीं। तो कुछ स्टेटमेंट ये कह रहा था कि एटलीस्ट वन रियल रूट, तो ये बात सही नहीं है। और रीजन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। देखो वैसे तो हमारे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग असर्शन हमारा गलत हो गया और लास्ट वाला चले जाएगा ऑप्शन कि असर्शन इज फॉल्स। और रीजन में आए तो ये भी गलती है, क्यों कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा एक्स एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, तो ये बात सही नहीं है। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस इक्वेशन में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है x की, तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाइक दिस अब मूव करते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो स्प्लिटिंग बुलेट हमसे कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 3, तो जीरोस क्या आ जाएंगे हमारे पास, 4 एंड 3। ठीक है, तो बहुत इजी है जीरो फाइंड आउट करना। लाइक दिस चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, सेकेंड। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 फाइंड P2। तो इसका मतलब है कि जहां पे x है वहां पे आप 2 वैल्यू पुट कर ले, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3, तो 8 और माइनस 8 तो 0 हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो बहुत सिंपल है। Like this, let's solve question number third. If the sum of the zeros of a quadratic polynomial is 8 and their product is 15, write the polynomial। देखो क्या मतलब हुआ इसका, sum of the zeros यानी आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 15 है। आपको बताना है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बस वैल्यू पुट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो ये हो जाएगी हमारी इसकी इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक इक्वेशन दी है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें से पहले मैं 1/3 अगर कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से बन जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, या आप इक्वल टू 0 लेके भी कर सकते हैं। तो अभी हमने बस 1/3 बाहर ले लिया है ताकि हम इसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में बना लें इक्वेशन। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट को हटा लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। 1 इस जो अंदर की हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो
यहाँ पे ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी। ए इंटू सी करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 12। तो वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 12 चाहिए हमें विद साइन, और प्लस माइनस करके हमें 4 चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर कौन से मिल सकते हैं? तो 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2 हमें 4 मिल जाएगा और प्रोडक्ट हमें माइनस 12 मिल जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4। तो 3 इज कॉमन, x इज कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। तो 3x माइनस 2 और अंदर आ गया हमारे पास x प्लस 2। तो हमें बताना था कि इसके जीरोस क्या है। तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे हमारे? एक जीरोस हो जाएगा माइनस 2 और एक जीरो हो जाएगा हमारा 2/3। जैसे हम इंडिविजुअल इनको इक्वल टू जीरो करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको एक इक्वेशन दिया और कह रहा है कि इसका एक जीरो माइनस 3 है, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर -3 इसका जीरो है, तो -3 रख के इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बहुत आसान सी बात है। तो रख लेते हैं x की जगह पे -3 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा a-1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। x की जगह पे मैंने -3 रखा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा बन चुका है। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? 9a माइनस 3a हो जाएगा 6a, माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। 6a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 8/6, तो 4/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। a की वैल्यू आ गई हमारी। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है इसमें? क्वेश्चन ने कहा था कि इसका एक जीरो माइनस 3 है, तो आपको बताना था कि a की वैल्यू क्या होगी। तो जीरो का मतलब ही यही है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको रख के ये इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। तो हमने -3 को x की जगह पे पुट किया, इक्वल टू 0 रखा और फाइंड कर लिया a की वैल्यू। लाइक दिस, मूविंग टुवर्ड्स अवर सेक्शन डी, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या कह रहे हैं? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले हमें सर्च करना है। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे a और c को तो 6 आ रहा है, और हमें एक ऐसे नंबर चाहिए जो हमें -7 दे दें, ठीक है। तो -6 और -1 हमें मिल चुके हैं ऐसे नंबर। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, तो -6 इंटू -1 हमें दे देगा +6 और -6x माइनस x हमें दे देगा -7x। तो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसमें यूज किया है। तो 2 इज कॉमन, x इज कॉमन, तो ये बनेगा हमारा x माइनस 3 माइनस 1 इज कॉमन, x माइनस 3। याद रखना हमने माइनस कॉमन लिया है, तो जो 3 प्लस का है वो माइनस बन जाएगा अब। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसके जो जीरोस हो जाएंगे x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, 2x इक्वल्स टू 1, x आ गया हमारा 1/2। तो वेरीफाई करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं वेरीफाई, बहुत इजी है। एक जीरो हमारा 3 है, एक जीरो हमारा 1/2 है। तो सम ऑफ जीरोस 3 प्लस 1/2 कितना आ रहा है? 7/2, ठीक है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा? -b/a के। तो -b/a की वैल्यू अगर हम निकालें, माइनस बी का वैल्यू है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7/2, तो ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो हमने सम निकाला था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना आएगा हमारा? 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2। और अगर हम c बाई ए की वैल्यू देखते हैं इस इक्वेशन से, तो वो भी हमें मिल रही है 3/2, तो दोनों इक्वल है। तो हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट वो सही आ रही है। तो याद रखना कैसे आपको देखना है, यह है हमारा a, दिस इज b विद साइन, c 3 है, ठीक है। तो हमने रिलेशंस क्या यूज करे हैं? अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a, सम ऑफ जीरोस
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक ग्राफ आपको दिखाया गया इस क्वेश्चन में और आपसे क्या रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज शोन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको बताना है कि इसमें जीरोस क्या होंगे। तो याद रखना हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो ग्राफ है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि उतनी बार इस पॉइंट पे y की वैल्यू आपकी जीरो है और यही हमारी डेफिनेशन भी है जीरोस की। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसके जीरोस हो जाएंगे हमारे 4। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस। ठीक है, लाइक दिस मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। क्या बताना है आपको, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिए रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ पी कितनी होने वाली है ये आपको बताना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इस इक्वेशंस के जीरोस हैं वो इसके जीरो के ट्वाइस है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके जीरोस ही निकाल लेते हैं। तो 4x² माइनस 5x माइनस 6, तो अगर मैं इसके जीरोस निकालूंगा, स्प्लिटिंग से निकालें अगर, तो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिल गया है, माइनस का 24। ठीक है, और मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 24, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मुझे मिलना चाहिए उन दो नंबरों के -5। तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3 24। ठीक है, तो 8 माइनस का ले लेते हैं, तो -8 प्लस 3 ये हमें देगा माइनस का 5। तो दो नंबर हमें मिल गए। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो फैक्टर्स करके दे सकते हैं, वैसे तो क्या नंबर छोटे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा 4x² माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6, तो कॉमन यहाँ पे हमें मिल रहा है 4x, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 3, और अंदर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो एक तो x माइनस 2 ब्रैकेट में आ गया, एक आ गया 4x प्लस 3। ठीक है, तो एक जीरो हमें मिल चुका है प्लस का 2 और एक मिल चुका है माइनस का 3/4। तो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, इसके ट्वाइस होने वाले हैं। तो एक जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन का 4, और दूसरा जीरो हो जाएगा, इसका भी ट्वाइस कर लेते हैं, यानी कि -3/2। तो ये हमें जीरोस किसके मिल चुके हैं, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के वो ट्वाइस है, तो हमने उसके जीरोस निकाल के उसका ट्वाइस भी कर लिया है। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वाले रिलेशन से। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई -3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के। ठीक है, क्यू के। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ रही है, वैसे हमसे पी से पी की वैल्यू पूछी है, चलो क्यू की भी निकाल लेते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास क्यू की वैल्यू माइनस का 6। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हमें पी की निकालनी होती तो हम क्या करते, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो 4 माइनस 3/2, 2 4 जाए 8 माइनस 3 इज 5/2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा ये हमारा, माइनस बी बाई ए के, यानी कि माइनस पी के। ठीक है, तो फ्रॉम दिस क्या कह सकते हैं कि पी की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 5/2 आंसर। ठीक है, तो अगर क्यू की पूछी होती तो हम सिंपल सा क्या अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और पी की वैल्यू पूछी है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा 4 -3/2, इनको हमने ऐड कर लिया, तो 8 माइनस 3 5/2, तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस पी के इक्वल है। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 5/2। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। कभी कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कह देता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालने को कह देता है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसा भी क्वेश्चन है आप उसमें कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो हम वैल्यूज लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो सबसे पहले आपको
इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। तो क्या करेंगे देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में यूज कर लेता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो बस अब वैल्यू रख लें इनकी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, आई है यहाँ पे वैल्यू, तो 2 सी अपॉन ए। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए को डिवाइड किया तो ए आएगा, तो 2ac। तो दिस विल बी अवर आंसर, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आपसे, चाहे आपसे इस टाइप से, आपको बस ब्रेक करने की कोशिश करनी है इन टर्म्स में, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द कंडीशंस दैट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन दे रखी है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो कितना होना चाहिए, 1 अपॉन अल्फा। तो इस इक्वेशन में ऐसी कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा है, दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा बना दो, कह रहा है वो रेसिप्रोकल अगर हो तो c अपॉन ए के बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो गया। यानी कि ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, c इक्वल्स टू ए। तो अगर कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा अगर सेम है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, लाइक दिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या कह रहा है, एक अल्फा बीटा जीरोस हैं अगर इस इक्वेशन के 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 के, तो क्या करना है आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने वाले हैं। तो हमें पता ही है किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स या जीरोस कह दें हम, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमें ये पता करना है, अगर हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दें, वी विल गेट द इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे रख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा नई इक्वेशन के, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है बस। तो ये तो तरीका हो गया, कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, हमने उनको ऐड कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, माइनस बी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी है 6, बी कितना है -7 और सी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो गया, और बी हो गया हमारा वाई का कोफिशिएंट -7, और सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा -b अपॉन ए, तो प्लस हो जाएगा हमारा 7/6। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, तो c 2, ए आ जाएगा हमारा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 7/2। तो ये सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू हमें मिल गई है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए, टू 2 अपॉन 6, तो 6 अपॉन 2 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की भी। ठीक है, अब बस इसमें रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज 7/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हाफ कॉमन लेके लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। ठीक है, तो दिस विल बी आवर इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा। बात करते हैं इस तरीके से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन की। तो आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, कुछ एग्जांपल्स की, पैराबोलिक शेप की।
बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और चलो देखते हैं क्या है, ऐसे कुछ कर्व दे रखे हैं आपको और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी क्या होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी, इसमें हमारे पास होते हैं ऑल रियल नंबर। सही बात है, रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम मोर एप्रोप्रिएट में जाएं तो ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर ए ही जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, तो सी ऑप्शन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। ऐसी बात करते हैं तो याद रखना ये बी और सी हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही होना है होने। तो इसलिए एक ही कंडीशन है कि इट शुड बी नॉन जीरो। अगर जीरो नहीं होना चाहिए बस ए रियल नंबर। इट कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमारा ए भी हो सकता है। Second, if the roots of the quadratic polynomial are equal, where the discriminant d equals to b square minus 4ac, then तो इस केस में हमारी d की वैल्यू हो जाएगी 0। याद रखना, अभी अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रखी है और अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इसके जीरोस हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल है, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा सी अपॉन ए के, यानी कि 8k अपॉन 2k। ठीक है, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो चुका है हमारा, तो के आ चुका है हमारा 1/4। ठीक है, तो यहां चले गया, तो के इज 1/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत इजी था ये भी। लाइक दिस द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम ऐसी कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते जिसमें अगर हम एक्स की जगह पे रखें तो ये 0 आ जाए, यानी कि इसका कर्व कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला है। तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स नहीं, गलत हो गया। टचेस द एक्स एक्सिस नहीं, neither टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलने वाली है जिसमें हम 1 को जोड़ के 0 ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल वैल्यूज हमें कोई नहीं मिलने वाली है। फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या कह रहा है आपसे? इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी एंड द प्रोडक्ट इज माइनस पी, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो सम ऑफ द रूट्स दिया है, इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या करेंगे इसमें हम? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास -1/p। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस पी रख ली हमने। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p, सी ऑप्शन। ठीक है, तो के का मतलब है कि किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए के कैन बी एनी कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, लाइक दिस बात करते हैं एक और केस स्टडी की। इस केस स्टडी में आपको क्या दे रखा है? एक फिगर दिखा रखी है, सोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। तो पैराबोला इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, पाथ को फॉलो कर रहा है। तो क्या कह रहा है आपसे? एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। तो जहां से जंप की गई है उसका लेवल आपको मेंशन किया गया है इसमें 48 फीट। She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t in second is given by। तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ये इक्वेशन दी है कि ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एनी की जो हाइट है किसी भी एक टाइम टी पे उसकी पोजीशन आपको बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि जब सी वाज अबाउट टू जंप 48 फीट उसकी हाइट थी अबव द वाटर लेवल। ठीक है,
तो आपको ये बताना है कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको सिंप्लीफाई करके आंसर्स देने हैं। तो पहला पार्ट पे चलते हैं। h इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे समझ लो इस इक्वेशन को, हाइट टाइम का फंक्शन है और कैसे वेरी कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, एक लॉजिक पता है कि जब t की वैल्यू हमारी जीरो होगी, जब टाइम जीरो होगा, यानी कि जब वो कूदी ही नहीं होगी, तब उसकी जो हाइट है एट टाइम जीरो वो है 48 फीट। तो हम रख लेते हैं h की वैल्यू 48 माइनस 16, t को हमें जीरो रखना है, प्लस 8 जीरो प्लस k। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 48, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 48, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। कितने समय पे वो वाटर को टच कर लेगी, यानी कि वहां से जब जंप करेगी और उसकी जो ये हाइट की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए जब वो उसको टच करेगी। तो -16 टी स्क्वायर प्लस 8t, के हमारा 48 आया था। इसको हम अगर जीरो कर दें, क्यों, क्योंकि उस समय उसकी हाइट जीरो हो जाएगी जब वो पानी को टच करेगी, ठीक है। तो कितने टाइम पे ऐसा होगा वही हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो 8 कॉमन आ रहा है, माइनस का 8 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहां बचेगा हमारा 2t स्क्वायर और ये बचेगा हमारा माइनस का t, और 8 कॉमन लिया है तो माइनस का 6, क्योंकि मैंने -8 कॉमन लिया हुआ है। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो -8 को तो देखने की जरूरत नहीं है। 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 इंटू माइनस 6 इज -12। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो -12 चाहिए, और प्लस माइनस करके माइनस का t चाहिए, यानी कि माइनस का 1 चाहिए। तो -4 प्लस 3, तो ये मुझे देगा -1, और -4 इंटू 3 मुझे देगा -12। तो ये मिल गए हमें फैक्टर। तो -8 तो वहीं चली गया, 0 अपॉन -8 इज 0। तो यहाँ पे फैक्टर अगर हम कर लें, 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3t माइनस 6, ठीक है। तो अब कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t माइनस 2, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t माइनस 2। तो अगर हम t माइनस 2 दोबारा कॉमन ले लें और अंदर बचेगा 2t प्लस 3। तो t आ रहा है एक तो वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू यहां से t की माइनस में आ रही है। टाइम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका बी। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि व्हेन सी विल रीच द वाटर, द वैल्यू ऑफ हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी जीरो, ठीक है, लाइक दिस। बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। Rita's height above the water level is given by another polynomial with zeros -1 and 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, p ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो ये जो हमें दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस। अब उसने अगर टाइम के टर्म्स में कहा है तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को टाइम के टर्म में लिख लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस -1 एंड 2, तो सम ऑफ दी जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस -1 इंटू 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। विथ साइन ऑल्सो यू हैव टू टेक माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस टी माइनस 2, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 किसी में नहीं है, लेकिन अगर हम इनको चेक करें, 24t स्क्वायर, इसमें 24 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 आ रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे पास -2 है। इसमें अगर मैं -24 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनता है हमारा टी स्क्वायर और माइनस का टी और माइनस का 2, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखो, थोड़ा सा इनने चेंज किया है, माइनस के साइन और -24 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई हुई है। तो -24 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बच रहा है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 2, और यही से हमारा आया था आंसर। आगे से हम कांस्टेंट तो कोई भी नंबर ले सकते हैं और साइन से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -24t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 48।
ये इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉलिनोमियल q as a function of time with sum of zeros as 1। तो आपको ये देख लेना है कि सम ऑफ जीरोस दिया है या जीरोस दिए हैं। यहाँ पे उसने सम ऑफ जीरोस दिया है। एंड द प्रोडक्ट टेस्ट -6 इज मॉडलिंग अनूसाइट इन फीट ओवर द वाटर एट एनी टाइम। तो q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? अगेन वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस पहले से दे रखा है, तो टाइम के फंक्शंस में ही लिख लेते हैं इसको भी। तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस 1 है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एस -6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का साइन भी -6 है। तो टी स्क्वायर माइनस टी -6 क्या इक्वेशन यूज करी है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हो गए हमारे 1 था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो सीधे टी आ गया हमारे पास माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस साइन था तो वही हमने लगा दिया। तो चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन है इसमें। तो अगेन यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे आंसर बन रहा है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई करता हूं, हाँ, तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन से -8 कॉमन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 6, तो सेम इक्वेशन हमें मिलती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ऑप्शन चेक करने से पहले आपको कुछ कांस्टेंट कॉमन आ तो नहीं रहा है बाहर, वो देख लेना है, फ्रॉम उसी से आपको इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। Fifth, the zeros of the polynomial are negative of each other then k is। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो आपका क्या होगा? माइनस अल्फा। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। तो इस केस में हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 12, तो एक साइन कट गया हमारा, तो जीरो हो चुका है। तो यहां से आपको आंसर मिल गया k इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3, ठीक है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं, केस स्टडी, एसएसएन एंड रीजन। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं, और कुछ अगर यहाँ से आता है तो जो भी हमने डिस्कस किया है वो कॉन्सेप्ट आपको मिल ही जाएगा इसके किसी ना किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे ही हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें एनलाइट क्लासेस के साथ।